देखिए, केंद्र की सरकार को, आदरणीय रक्षा मंत्री जी को सबसे पहले यूक्रेन में जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित अपने देश लाने की ठोस व्यवस्था करनी चाहिए। ये सरकार किस बात का इंतज़ार कर रही है? अब तो वहाँ जो हालात बने हैं, जो स्थिति है, तो जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं वो चिंतित हैं। तो सरकार की जिम्मेवारी, जवाबदेही है कि जल्द से जल्द जो वहाँ हमारे देश के भाई बहन फंसे हुए हैं, देशवासियों को अविलंब देश लाने की व्यवस्था करें। ये सरकार की जिम्मेवारी है। परिवारवादी जमीनी हकीकत से इतने दूर हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है या नहीं देख पाते। वे सत्ता में आकर अपने परिवार की ताकत बढ़ाना चाहते हैं और राजाओं की तरह जनता पर शासन करना चाहते हैं। हमारी ताकत बाहुबली या माफिया नहीं, बल्कि यूपी की जनता है। अमेठी में पीएम नरेंद्र मोदी ने बात की। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे जैसे चुनाव वहाँ होते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी भयभीत हैं। उनको लग रहा है कि यूपी की जनता ने बंगाल वाली कथा, पटकथा उत्तर प्रदेश में भी लिखने की ठान ली है। बीजेपी वहाँ किसी कीमत पर दोबारा योगी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार बनने वाली उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब चाहे ये परिवारवादी, माफियावादी चाहे जो करें, लेकिन जनता ये जानना चाहती है उत्तर प्रदेश में केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार, इसके बाद भी डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश को क्या मिला? नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल पाया? ये महंगाई चरम पर क्यों है? क्यों भूखमरी है? क्यों महामारी है? क्यों कोरोना काल में ये उत्तर प्रदेश के लोगों को पैदल आने के लिए मजबूर होना पड़ा? सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। असली मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी बात करें। ये परिवारवादी का सर्टिफिकेट लेकर के ना बांटें, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी को वो सर्टिफिकेट दे रहे थे कि असली समाजवादी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी आरएसएस का चोला पहन करके उनके साथ हैं। तो वो जानते हैं कि जिस लड़ाई को वहाँ अखिलेश यादव जी मजबूती से लड़ रहे हैं, तो जनता पूरी तरह से गोलबंद हो चुकी है अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के समर्थन में। अब बीजेपी का वहाँ कुछ नहीं चलने वाला है। अब चाहे लाख वो माफिया और परिवारवादी की बात कहते रहें, जनता नहीं सुनेगी। जनता मांग रही रोजगार, जनता मांग रही महंगाई से निजात। महाराष्ट्र के एक मंत्री है नवाब मलिक, आए दिन वो सुर्खियों में नित्य नए दिन क्लासे करते रहते थे, सुर्खियों में रहते थे। अब उन पर ईडी का शिकंजा कस गया है और उनको अब माफिया टॉन जो है दाऊद इब्राहिम के परिवारों से जमीन खरीदने का आरोप लगा है अवैध रूप से। इसको लेकर के उनकी बेटी ने कहा है कि परिवारवादी, उनकी बेटी ने कहा कि हम पिछले 2-3 महीनों से सुन रहे हैं कि ईडी आएगा और हमारे पिता ने हमें सावधान रहने के लिए कहा, लेकिन हम सब कुछ ठीक किया है। मेरे पिता निडर होकर बोलते हैं, इसलिए ईडी और एनसीबी हमारे पीछे है। मुझे यकीन है कि मेरे पिता बाहर आएंगे। यह एक न्यायिक लड़ाई है और हम लड़ेंगे। देखिए, नवाब मलिक के साथ जो ईडी ने किया, इसके पहले भी आप देख लीजिए, बंगाल हो, बिहार हो, जो भी बीजेपी के मुखर होकर विरोध करेंगे, बीजेपी के विरोधियों को इसी तरह से ईडी, आईटी, सीबीआई लगाएगी। असली लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। ये जो एक बीजेपी ने जो एक राजनीति का एक कहें कि कोरोना फैलाने का प्रयास किया है, कि अपने विरोधियों के आवाज़ को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को लगा देती है, पीछे छोड़ देती है, वो गलत है। क्योंकि बीजेपी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को ये बात ध्यान में रख लेना चाहिए, जब आप कल सत्ता में नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा। तो बंगाल में भी आपने देखा किस तरह से टीएमसी के नेताओं के ऊपर पहले ये किए गए, जब बीजेपी में जो चले गए वो सबसे बड़े हरिश्चंद्र हो गए। कमल छाप साबुन से जो स्नान कर लेगा वो सबसे बड़ा
चरित्रवान और सबसे बड़ा हरिश्चंद्र हो जाएगा, सत्यवादी हो जाएगा। और जो कमल छाप साबुन से नहीं स्नान करेगा, बीजेपी का विरोध करेगा, उसे ये ईडी, सीबीआई और आईटी लगा करके परेशान करेंगे। ये जनता सब देख रही है। कल तक अजीत पवार जी को रात के अंधेरे में सुबह सुबह लोग सोए हुए थे, तो उस समय डिप्टी सीएम बना करके यही बीजेपी ने कौन सा खेल किया था सबको पता है। तो नवाब मलिक जी अभी मुखर होकर बोल रहे थे, बीजेपी का विरोध कर रहे थे, तो उनके ऊपर फिर वही हथियार इन्होंने अपनाया है। ये जो राजनीति का ट्रेंड बीजेपी ने शुरू किया है, ये गलत है और इसका खामियाजा एक दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भुगतना होगा। भाजपा सब कुछ निजी क्षेत्र को बेच रही है ताकि उन्हें नौकरी न मिले, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम पुलिस में रिक्तियों की घोषणा करेंगे और रोजगार प्रदान करेंगे। जब से इन सभी 4 चरणों में मतदान हुआ है, भाजपा ठंडी और नम्र हो गई है। प्रतापगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, अखिलेश यादव जी तो लड़ाई लड़ रहे हैं। जो तेजस्वी यादव जी ने मुद्दा सेट किया था बेरोजगारी दूर करने की, रोजगार को लेकर, अखिलेश यादव जी यूपी में स्पष्ट कह रहे हैं सारे सरकारी संपत्तियों में, पहले देखिए बैंक था, हर जगह वैकेंसी निकलती थी, सारे बैंकों को ये कर दिया, बैंक में वैकेंसी बंद, रेलवे को ख़त्म कर दिया, एयर इंडिया ख़त्म कर दिया, अब तो पोस्टल को भी जो है वो भी ख़त्म हो गए, LIC को बेच दिया। ये सरकार आखिर जो बेरोजगारी का फौज है वो खड़ी हो गई है। बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, और ऐसे में बेरोजगारी जिस रफ्तार से बढ़ रही है ये चिंता का विषय है। लेकिन इस पर केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार बात ही नहीं करती है। अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है अखिलेश सरकार वहाँ बनेगी तो उनकी सरकार में नौजवान बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसलिए सारे उत्तर प्रदेश के नौजवान उम्मीदों के साथ अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने नौजवानों का भविष्य अंधकार में कर दिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।